प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर होडल में हरियाणा पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उद्यभान के पुत्र व हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य देवेश कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का राजीव गांधी चौक होडल पर आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की जयंती पर माल्यार्पण कर उनको अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष जय सिंह राविया, अनिल सिंगला, रघुनंदन गर्ग, हरीश मंगला, पूर्व पार्षद हेमंत जैन, राजेंद्र नंबरदार, बार एसोसिएशन पूर्व प्रधान बहादुर सिंह, महाराम एडवोकेट वेद टेलर, ओम प्रकाश बघेल, सुनील भारद्वाज सहित अनेकों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर देवेश कुमार ने स्वर्गीय राजीव गांधी को कांग्रेस पार्टी की ओर से माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राजीव गांधी का देश में संचार क्रांति को लाने में अहम योगदान था। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप व कंप्यूटर उन्हीं की देन है। उन्होंने संचार क्रांति के साथ ही महिलाओं को राजनीति में आरक्षण प्रदान करते हुए उनको राजनीति में लाने का कार्य किया था। इसके अलावा युवाओं को 21 साल से 18 साल की उम्र में मतदान करने का अधिकार भी उन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया था। देवेश कुमार ने कहा कि युवाओं को शिक्षा प्रदान करने, उनका रोजगार देने तथा दलित वर्ग व कमजोर वर्ग के नागरिकों को रोजगार देने के लिए उन्होंने अनेकों योजनाओं को लागू किया था। देवेश कुमार ने कहा कि लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि भाजपा पार्टी के सत्ता में आते ही देश के साथ ही हरियाणा में भी युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उनके आंदोलन को कुचलने के लिए भाजपा पार्टी के द्वारा डंडे का सहारा लेकर उन पर लाठी चार्ज व गोलियां दागी जा रही है। देवेश कुमार ने कहा कि हरियाणा में युवाओं को नौकरी प्रदान नहीं करने तथा प्राइवेट नौकरियों में एससी, वीसी समाज को आरक्षण नहीं देने के कारण कांग्रेस पार्टी के द्वारा चंडीगढ़, पंचकूला में कल प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं, दलित व सभी कमजोर वर्ग के नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट होकर स्वर्गीय राजीव गांधी के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के सपनों को साकार करने का आज प्रण लें। देवेश कुमार जी, आज किस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है? आज हर वर्ष की भांति हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का आज जयंती थी। आज 82वीं जयंती। आज सभी होटल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे इकट्ठे होकर यहाँ पे सभी ने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि की और सभी ने आज नमन किया और उनको याद किया। उनका जो व्यक्तित्व था राजीव गांधी जी का, उनके कृतित्व को लेकर आज पूरा यहाँ पे चर्चा की और याद की। और उन्होंने जो एक सपना देखा था, एक मजबूत, सशक्त, आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत का, उसको लेकर जो उन्होंने नई वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए थे उस समय 1986 में, इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार बढ़ाना और जो प्राथमिक जो शिक्षा है उसको मजबूत करना, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, साथ में बालिकाओं की, महिलाओं की जो छात्राएँ हमारी, उनकी शिक्षा पर विशेष बल देना। साथ में उन्होंने नवोदय विद्यालय की उन्होंने स्थापना की। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक नई गति और एक नई दिशा देने का काम किया। वो हमारे देश में कंप्यूटर क्रांति लेकर आए, संचार क्रांति लेकर आए, MTNL की उन्होंने स्थापना की और गांव-गांव तक वो टेलीफोन लेके गए। साथ में राजीव गांधी जी का ये मानना था कि देश के समुचित विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र का विकास अनिवार्य है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने की उन्होंने उनको वकालत की और 64वां संविधान संशोधन बिल लेकर आए, जिसके तहत आगे चल के जो SC, ST, OBC हैं, महिलाएं हैं, उनको बिना किसी भेदभाव के आगे उनको पंचायती राज में उन्हें बराबर की उन्हें भागीदारी मिली। साथ में प्रजातंत्र के अंदर युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो पहले वोट डालने की उम्र थी वो 21 साल थी, उसको घटा के उन्होंने 18 साल किया। तो राजीव गांधी जी का जो एक दूरदर्शी सोच थी
देश को आगे विकसित बनाने की, देश को आगे ले जाने की, तो उस पर सभी ने आज चर्चा की। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो पिछले समय में हमने देखा कि शिक्षा जो प्राथमिकता पे हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी में, जो कांग्रेस पार्टी पहले RTE लेकर आई थी, राइट टू एजुकेशन भी लेकर आई थी, राजीव गांधी जी शिक्षा नीति लेकर आए थे, पर आज जो सरकारी जो शिक्षा जो तंत्र है, सरकारी जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी आज उसको बर्बाद करने पर तुली हुई है। 93,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बंद कर चुके हैं। हरियाणा के अंदर 5,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को ये बंद कर चुके हैं। रोजगार में भी हमने देखा किस प्रकार जो बाहरी जो युवा हैं उनको हरियाणा के अंदर प्राथमिकता दी जा रही है, और जो रिजर्व सीट्स हैं SC ST की उनको खाली रखा जा रहा है और HKRN के माध्यम से उनको भरा जा रहा है, क्योंकि उसमें आरक्षण का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ये जो दलित समाज है या पिछड़ा समाज है, उनके आरक्षण के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है।